वो लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया, वो लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब ना तक दिया, वो लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना। आज हम बात कर रहे हैं सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिक कंपोजर गुरु राधवा की, जो कुछ ही सालों में एक बड़े सिंगर बनकर आए हैं। गुरु का गाना सभी सिंगरों से हट कर रहा है और गुरु एक इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत से देशों में गुरु का गाना सुना जाता है। इसके अलावा लोग इनकी स्माइल पर्सनालिटी से भी करोड़ों लोग के दिल में जगह बना लिया है। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है, आप सभी का स्वागत है अनग्रेजुएट लाइफस्टाइल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु राधवा की स्ट्रगल स्टोरी, कंट्रोवर्सी और एक लव स्टोरी बताएंगे जो कि अधूरी रही। गुरु राधवा के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। गुरु राधवा का रियल नेम गुरु शरण सिंह है। उनका जन्म 30 अगस्त 1991 ईस्वी को गुरुदासपुर पंजाब में हुआ। गुरु राधवा बचपन में अपने गांव में रहा करते थे, तो वहां कोई केबल टीवी नहीं था। वो बचपन में दूरदर्शन देखा और रेडियो सुना करते थे। वो जब कक्षा 3 में गए थे तो शक्तिमान और शकलक बूम बूम सीरियल देखकर ही इनकी इच्छा हुई कि मुझे भी टीवी पर आना है। तब इन्हें ये बात समझ नहीं आता था कि टीवी और रेडियो पर तक कैसे पहुँचेंगे। गुरु बताते हैं कि उनके गांव पाकिस्तान के काफ़ी नज़दीक था, इसलिए उनके रेडियो पर पाकिस्तानी चैनल भी कैच किया करते थे, जिसके वजह से उन्हें पंजाबी गाना समझ में आने लगा। गुरु बचपन से ही काफ़ी शर्मीले रहे, लेकिन वह गाना गाने में कभी झिझकते नहीं थे। गुरु ने क्लास 3 में ही गाना शुरू कर दिया था, लेकिन 7th तक आते आते वो थोड़ा थोड़ा खुद का गाना लिखने भी लगे थे। गुरु की फेवरेट सिंगर बब्बू महान, कोदास महान, नुसरत फतेह अली खान और डिजगी दे शाहजहाज है। गुरु का सपना बचपन से ही सिंगर बनने का था, लेकिन वे एजुकेशन पूरा करना चाहते थे। गुरु बताते हैं कि ज़्यादातर पंजाबी सिंगर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं और इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रोफेशनल कंटेक्ट समझ में नहीं आता। इसलिए गुरु को लगा कि मुझे अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करनी चाहिए। गुरदासपुर से ही उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली और आगे बढ़ने के लिए वो दिल्ली जाना चाहते थे। उस टाइम उनकी फैमिली इतनी सक्षम नहीं थी कि उन्हें दिल्ली पढ़ाई के लिए भेज देते। बात करें गुरु की फैमिली के बारे में तो गुरु के फैमिली में पापा, मम्मी और एक भाई है। गुरु बोलते हैं कि मेरा फैमिली कभी मेरे वीक पॉइंट नहीं बनी। मुझे दिल्ली जाना था और घर वाले के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए गुरु के पापा ने जमीन बेचकर पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भेज दिया। गुरु ने दिल्ली में IIMG कॉलेज से पढ़ाई किया। गुरु बताते हैं कि कॉलेज के दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उन्हें उस लड़की को प्रपोज करने के लिए एक गाना भी लिखा था। लेकिन गुरु ने जब उस लड़की को अपने दिल की बात बताई और गाना सुनाया तो लड़की ने कहा, तुम क्या हो, तुम्हारे साथ आऊँ। तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है, एक रात का मुसाफिर। इसके बाद वो इस चैप्टर को वहीं बंद कर दिया और अपनी सिंगिंग पर ध्यान देने लगे। गुरु ने कभी भी सिंगर की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली। जितनी भी सिंगिंग सीखी वो सब अपने से ही सीखी। दिल्ली के कॉलेज में उन्होंने जब भी मौका मिलता ज़रूर परफॉर्म करते थे। कॉलेज में उनके गाने काफ़ी पसंद भी किए जाते थे। जो आर्टिस्ट उनके कॉलेज में शो करने के लिए आते थे वो उनके शो में ओपन किया करते थे। वो शुरुआत के 15 मिनट सिंगिंग किया करते थे, जिनकी वजह से उन्हें कई सिंगर जानने में लगे थे। कॉलेज के दौरान ही उनकी सिंगिंग में बहुत सुधार आ गया था। ओपनिंग करते ही उनकी मुलाकात बोहेमिया से हुई और बोहेमिया उनकी सिंगिंग की काफ़ी प्रभावित अपने लाइव में गुरु को भी ले जाने लगे। इस सब के दौरान गुरु ने कुछ गाने बनाए थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत से लिखा था। वो गाने लेकर वो रिकॉर्ड लेवल के पास गए, पर किसी भी ने उसके गाने पसंद नहीं किया। उन्होंने गानों को किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता था। कुछ रिकॉर्ड लेवल तो उन्हीं से पैसा मांगते थे, तो कुछ बोलते थे तुम्हारा गाना आज के ज़माने का नहीं है, तुम इसके बदलाव कर सको या कुछ एक्स्ट्रा पंच कर सको, तब ने की कुछ चांस है। रिजेक्शन का सामना करने के बाद भी गुरु ने अपनी सिंगिंग का स्टाइल नहीं बदला। उन्होंने तय किया कि जब भी कामयाब होऊंगा इन्हीं गाने के साथ कामयाब होऊंगा। बोहेमिया इन दिनों गुरु के साथ गाइड किया करते थे। बोहेमिया ने उसे बोला था कि तुम अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना, जिससे तुम्हें आगे आसानी होगी। बोहेमिया ने गुरु को बोला
गुरु शरण काफ़ी बड़ा नाम है। एक आर्टिस्ट का नाम छोटा होना चाहिए जिससे ऑडिशन आसानी से जान सके बोहेमिया, तब उन्हें गुरु बोला करते थे। तब गुरु शरण ने भी तय किया कि वो अपना आर्टिस्ट नाम गुरु ही रखेंगे। बोहेमिया के साथ ओपन करते करते कुछ फेमस हो गए। कैलाश खेर और संता जैसे सिंगर के साथ शो के स्टेज पर नजर आने लगे। शो में तो गाना का मौका मिल रहा था, इंतजार था। पहली म्यूजिक एल्बम कुछ टाइम ट्रेवल बेसिस पर साल 2012 में वो लंदन गए। लंदन में उनकी मुलाकात म्यूजिशियन और सिंगर अर्जुन से हुई। अर्जुन गुरु को अपने घर ले गए। वहाँ उन्होंने गिटार के साथ गाना सुनाया और कहा कि ये गाना हम दोनों साथ बनाते हैं। फिर बाद गाना अर्जुन ने गुरु को भेज दिया, जिससे वो इस गाने को तैयार कर लिया। इस गाने का टाइटल था सेम गर्ल, जो साल 2012 में आया था। ये गुरु का पहला म्यूजिक एल्बम था। ये गाना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, फिर भी गुरु अर्जुन का एहसान मानते हैं। वो बोलते हैं कि अर्जुन की वजह से ही मेरा असली सिंगिंग कैरियर शुरू हुआ। इस बाद भी गुरु का स्ट्रगल जारी रहा। 2012 में ही उन्होंने एक म्यूजिक एल्बम जारी किया जिसका टाइटल था छट गया, जो गुरु ने स्पीड रिकॉर्डिंग चैनल पर रिलीज किया था। गुरु को इस गाने बनाने के पैसे नहीं थे। भाई कनाडा में जॉब करते थे। उन्होंने गुरु को इस गाने के लिए बनाने के लिए फाइनेंशियल मदद किया, लेकिन इस सॉन्ग में भी ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। साल 2013 और 2014 में गुरु ने पेज 1 नाम से एल्बम लॉन्च किया, जिसमें 3 सॉन्ग थे, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। गुरु रिकॉर्ड लेवल के पास जाना बंद कर दिया था। जो भी सॉन्ग बनाते थे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते थे, जिस पर 20 से 25 हज़ार व्यूज आते थे, जो आज के हिसाब से 1 या 2 मिलियन है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा लोग इंटरनेट या यूट्यूब पर एक्टिव नहीं रहा करते थे। गुरु जो भी सॉन्ग बनाते थे बोहेमिया को ज़रूर भेजा करते थे, क्योंकि बोहेमिया ने कहा रखा था तुम जो भी सॉन्ग बनाओ मुझे ज़रूर दिखाना। 2015 गुरु की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लेकर आया। इस साल गुरु ने पटोला सॉन्ग लिखा और बोहेमिया को भेज दिया। बोहेमिया ने ये सॉन्ग बहुत पसंद आया। बोहेमिया सीरीज कंपनी से रिक्वेस्ट किया आपको एक नए आर्टिस्ट को मौका देना चाहिए। उसका सॉन्ग कमाल का है। टी सीरीज कंपनी तैयार हो गई। पटोला सॉन्ग गुरु और बोहेमिया का कोलैब सॉन्ग था, जो सुपर हिट साबित हुआ। इस सॉन्ग के बाद उन्होंने काफ़ी फेम मिल गया और साथ ही टी सीरीज ने भी उन्हें साइन कर लिया और भी कई जगह से ऑफर मिलने लगे। साल 2016 में शूट कर दा और तू मेरी रानी बहुत सुपरहिट साबित हुई, जिसके वजह से उन्होंने इसके गाने को हिंदी मीडियम और तुम्हारी सालू मूवी में शामिल कर लिया गया। तब गुरु काफ़ी फेमस सिंगर बनने जा रहे थे। इस टाइम गुरु को उस लड़की का कॉल आया जिसने गुरु को प्रपोजल रिजेक्ट किया था, जिसने गुरु को बोला कि मैं वही बोल रही हूँ, तुमने पहचाना? तो जवाब में बोला कि वह नहीं बोल रहा हूँ। गुरु ने उस लड़की के लिए जो गाना लिखा था वह बन जा तू मेरी रानी। साल 2016 में भी ज़्यादा उन्हें 2017 में कामयाबी मिली जब उनका शूट कर दा सॉन्ग फिल्म में आया। सूट करदा तेनू सूट करदा ओ नी तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला लगे नी तू सारियां तो वख नी तेनू। के बाद जुलाई में हाई रेटेड गबरू सॉन्ग रिलीज हुआ, जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस सॉन्ग पर पहले ही दिन 5 मिलियन व्यूज आ गए थे। इस सॉन्ग में पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा था। हाई रेटेड गबरू सबसे तेज 20 मिलियन और 23 मिलियन व्यूज करने वाला पंजाबी सॉन्ग था। ये सॉन्ग नॉन फिल्म सॉन्ग था, जो सबसे तेज़ी से 100 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला सॉन्ग था। इसके बाद गुरु सुपरस्टार बन गए और बचा हुआ काम 2017 में ही आए। लाहौर ने फिर तो उनका हर गाना अलग ही ट्रेंड करने लगा था। जिस हिसाब ना तक दिया ओ लगदी लाहौर दिया, जिस कर गई अखा ना तू सवाल कर गई, अखा ना तू सवाल। ज़्यादा फेमस सॉन्ग की जो हाई रेटेड गबरू लाहौर मेड इंडिया शूट कर दा बन जा तू मेरी रानी इशारे तेरे डाउनटाउन, जिसमें से सबसे ज़्यादा हाई रेटेड गबरू 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है और लगदी लाहौर दिया भी 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। आज गुरु उस कामयाबी के शिखर पर है जिसका हर स्ट्रगलर को सपना होता है। गुरु बचपन से ही अक्षय के बहुत बड़े फ़ैन हैं। अब बात करते हैं उनकी मैरिड स्टेटस की, तो वो अभी तक तो शादी नहीं की हैं, लेकिन अभी नोरा फतेह अली खान को डेट कर रहे हैं और वही उनकी गर्लफ्रेंड है। अब बात करते हैं उनकी कार कलेक्शन के बारे में, तो नंबर 1 पर आता है BMW का 320D। इसका प्राइस है 45.3 लाख रुपीज़। सेकंड नंबर पर आता है रेंज रोवर स्पोर्ट, जिसका प्राइस है इंडिया में 1 करोड़ रुपया। थर्ड नंबर पर आता है मर्सिडीज बेंज E-क्लास, जिसका प्राइस है 48.17 लाख रुपीज़। नंबर 4 पे आता है टोयोटा का फॉर्च्यूनर, जिसका प्राइस है 39 लाख रुपये। 5th नंबर पर आता है लैम्बोर्गिनी गैलाडो, जिसका प्राइस है 2.2 करोड़ रुपीज़।
6th नंबर पे आता है मर्सिडीज बेंज 300, जिसका प्राइस इंडिया में 40.9 लाख रुपीज़ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो हमें ज़रूर कर लीजिए।